ये होता है शुक्र पर्वत। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलती हुई सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो वह सूर्य रेखा कहलाती है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को यश या कीर्ति कला के क्षेत्र में मिलती है। यह संगीतज्ञ हो सकता है, यह जो है एक डांसर हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब अगर पहले से ही सूर्य रेखा वहाँ पर है, वहाँ से एक ब्रांच निकलती है और शुक्र पर्वत पर चली जाती है। ऐसी कंडीशन पर व्यक्ति को यश या कीर्ति उसके ससुराल पक्ष या उसकी वाइफ के थ्रू मिलेगी। यानी हम समझें इस बात को कि उसके ससुराल में कोई ऐसा व्यक्ति उसके है जो कि वो पहले से ही मशहूर है उस फील्ड के अंदर, या उसकी वाइफ जो है वो मशहूर है उस फील्ड के अंदर, जिसके कारण इस व्यक्ति को यश प्रदान हुआ और कीर्ति मिली। ये चीज़ हम समझ गए। अब हम चलते हैं, देखिए ये होता है चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत के को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये पहला भाग होता है, ठीक है, ये होता है हमारा कला का। जो दूसरा भाग होता है वह हमारा होता है यात्राओं का। जो तीसरा भाग होता है वह होता है हमारा इमेजिनेशंस का। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अगर कोई रेखा यहाँ से निकलती हुई सूर्य माउंट की ओर जाती है तो ऐसे कंडीशन में ये सूर्य रेखा कहलाएगी, और यह सूर्य रेखा व्यक्ति को यश व कीर्ति प्रदान करती है, ठीक है। किस लिए कीर्ति प्रदान करती है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जो माँ होती है या उनकी जो बहन होती है, उनकी वजह से यह कीर्ति प्रदान होती है इन लोगों को। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब मैं इसे, अगर सूर्य रेखा पहले से ही वहाँ पर है और यहाँ से एक ब्रांच निकलती है और ये यहाँ आके मर्ज हो जाती है, ऐसी कंडीशन पे जो उनके वाइफ या उनके जो बच्चे होंगे उन्हें कीर्ति प्रदान होगी, ठीक है। ये हमें समझ आ गई। उस व्यक्ति को नहीं होगी, उसके जो वाइफ होगी या उसके जो बच्चे होंगे उनको कीर्ति प्रदान होगी। ये चीज हमने समझ ली। अब हम आगे की कंडीशन देखते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि सूर्य रेखा पहले से है यहाँ से, और यहाँ से एक ब्रांच निकलती है और ये बुध माउंट पर चली जाती है, ऐसी कंडीशन पर जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे को बिजनेस की ओर प्रेरित करता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब एक लास्ट कंडीशन ये बचती है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये सूर्य रेखा यहाँ से यहाँ तक है, या ये सूर्य रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप कोई भी कंडीशन हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं अगर नौकरी करते हैं और नौकरी किसी कारणवश से छूट जाए तो वो लोग क्या होता है, इंटरव्यू बहुत देते हैं, 10 बारी, 5 बारी, 8 बारी, 15 बारी, 20 बारी, और उनको जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब सूर्य रेखा पर एक रेखा आकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो वह विघ्न रेखा हो जाती है। देखिए, मैंने इस वाले टॉपिक में कीर्ति, यश और पदवी में ये क्यों लिया, क्योंकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य रेखा और गुरु पर्वत का क्या कनेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बतानी है कि वो कंडीशन में व्यक्ति जो होता है उसको जो किसी भी कंडीशन पे अगर वो इंटरव्यू देने जाता है उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, तो वो कौन सी रेखा होती है। देखिए, यहाँ से अगर कोई रेखा निकलती हुई ऐसे मर्ज हो जाए, देखिए दोबारा कर बताता हूँ, यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये तो ऐसे में आपको लगेगा ये जो है त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, ये तो व्यक्ति जो होगा बहुत
तरक्की पाएगा और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अवार्ड्स लेगा। नहीं 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 नहीं, इसे गलती मत कीजिएगा। ये जो होता है यहाँ पर इंडिकेशन है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरव्यू देगा और सिलेक्शन उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को अपनी नौकरी में जब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक उसके हाथ में दूसरी नौकरी ना हो। तो आज हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने कीर्ति, यश, पदवी और सूर्य रेखा के बारे में जाना और ये जाना कि एक कॉम्प्लिकेटेड अगर सिचुएशन होती है पामिस्ट्री की, उसे कितने आसानी तरीके से हम डिवाइड करके वीडियो बना बनाकर आप लोगों को समझा सकते हैं एक सरल तरीके से। तो मेरी हमेशा यही एक कोशिश रहती है कि आप तक कोई भी बात पहुंचे वह एक सरल भाषा में हो और आप लोगों को समझ आए। कल जो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा वह है मुकदमे और जेल की रेखा। जी हाँ, मुकदमे और जेल की रेखा। तो आप लोग जो है मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।